नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कयास लंबे समय से लगाया जा रहा था। आखिरकार शिबू सोरेन, जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने इसका घोषणा कर दिया और उन्होंने पत्र भी जारी कर दी है। इसी कड़ी में हम सीनियर पत्रकार और द न्यूज पोस्ट के रेसिडेंट एडिटर शहरोज कमर से जानेंगे कि इसके जो मायने हैं, राजनीतिक मायने। जेएमएम ने अपना जो उम्मीदवार है, राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन का घोषणा ऐलान कर दिया है। सुप्रीमो ने पत्र भी जारी कर दिया। इतना लंबा वक्त जेएमएम को सोचने में क्यों लगा और इसके राजनीतिक मायने क्या है? रंजना एक शब्द है हिंदी का, जिज्ञासा जिसे कहते हैं, और दूसरा शब्द है बॉडी लैंग्वेज। और इन दोनों के बीच का एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी का एक मुहावरा है, बिटवीन द लाइन। दरअसल लोगों ने इस दरमियान, ये पहली बैठक शिबू सोरेन की अध्यक्षता में जेएमएम की होती है 25 जून को। उसके बाद कई घटनाक्रम लगातार घटते हैं। जिज्ञासा के तलाश जो है बिटवीन द लाइन से लोग ढूंढ नहीं पाए, जबकि ये 100% तय था। और हम लोगों ने एक खबर भी चलाई थी लगभग की संभावना है जेएमएम समर्थन करेगा। लेकिन राजनीतिक पंडित का बार बार झुकाव ये जा रहा था कि ऐसा नहीं हो कि यशवंत सिन्हा की ओर, क्योंकि यूपीए के उम्मीदवार हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण वजह उसकी ये बताई जा रही थी कि जो 17 या 16 दलों की जो बैठक हुई थी दिल्ली में, और जिसमें यशवंत सिन्हा के नाम की घोषणा की गई थी, तो उसमें जेएमएम के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। तो ये कहा जा रहा था कि ऐसी बात नहीं है, वो जो है द्रौपदी मुर्मू को समर्थन नहीं करेंगे, अल्टीमेटली जो है वो यशवंत सिन्हा की ओर जाएगा जेएमएम। और उसकी भी वजह ये बताई जा रही थी कि गठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस प्रमुख भूमिका निभा रहा है झारखंड में, जिसकी अगुवाई हेमंत सोरेन करते हैं। लेकिन जो आप कहें देरी क्यों हुई, दरअसल इसकी वजह यह है कि उन्हें डर था कि कहीं गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस हाथ ना खींच ले। और दूसरी ओर ये स्थिति थी कि मतलब कई जो राजनीतिक पंडितों का ये कहना है कि ये ईडी के मामले चल रहे हैं और भी कई केसेस हैं हेमंत सोरेन पे। लोगों का कहना था यह था कहीं ये पॉलिटिकल प्रेशर भी तो नहीं है ना। सर, लगता नहीं है कि जेएमएम को सपोर्ट करती है, गठबंधन की सरकार है राज्य में कांग्रेस, तो भंवर जाल में जेएमएम फंसते नहीं जा रही, पॉलिटिकल भंवर जाल में। बिल्कुल सही है। और हम लोगों ने न्यूज़ पोस्ट में एक हेडिंग भी लगाई थी कि जेएमएम बना पेंडोलम। ये हेडिंग लगाई थी कि उसकी स्थिति जो है पेंडोलम की तरफ हो गई थी ना, इधर जाए। मतलब एक उर्दू का शेर मुझे याद आता है कि उधर चिलमन से तुम झाँको, इधर चिलमन से हम झाँके, लगा दो आग चिलमन में, न तुम झाँको न हम झाँके। तो अंततः जो है उस चिलमन में आग लगा दी गई है। वो राज फाश हो गया है कि जेएमएम जो है अल्टीमेटली एनडीए के उम्मीदवार जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको समर्थन करने जा रहा है जी। यशवंत सिन्हा का, वो भी यूपीए के उम्मीदवार हैं। हाँ। झारखंड से उनका भी गहरा लगाव है। हाँ। सांसद रहे हैं। उनका क्या होगा अभी? कांग्रेस क्या अपना क्लैरिफिकेशन देगी? नहीं नहीं, देखिए कांग्रेस के साथ भी बड़े सांप चुचुंदर वाली स्थिति है। इसे यह संसदीय भाषा ना समझा जाए, क्योंकि आज ये कानून सामने आया है कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल। लेकिन एक मुहावरा है, मैं जिसे कह रहा हूँ सांप चुचुंदर वाली बात। यशवंत सिन्हा दरअसल ठीक है, उनका भी संबंध झारखंड से है और वो भी कभी भाजपा में ही थे, और एक वैचारिक मतभेद के कारण वो अलग हो गए और वो आज ये यूपीए के उम्मीदवार हैं। तो उनको ऐसी बात फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फ़र्क नहीं पड़ने की वजह यह है कि रामेश्वर सिन्हा रामेश्वर उरांव, जो कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे और बड़ा नाम रहा अडवाणी जी को गिरफ्तार करने में। उनका नाम पहली बार सामने आया था जब बिहार था, सीतामढ़ी में वो एसपी हुआ करते थे। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और अभी गवर्नमेंट में है, वित्त मंत्री हैं हेमंत सोरेन की अगुवाई में। और उन्होंने भी लगभग कह दिया था कि उनका समर्थन जो है द्रौपदी मुर्मू की ओर जाएगा। सिर्फ उन्होंने नहीं, कांग्रेस के एक और नेता जो इरफान अंसारी हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले बयान दिया कि वो मुझे बच्चे जैसा मानती थी और मैं बड़ा शशोपंज में हूँ कि मैं क्या करूँगा। तो यशवंत सिन्हा झारखंड में अच्छा खासा समय दिए, सांसद रहे, विकास में उनका भी योगदान रहा, तो यहाँ के उनको वो एक भी वोट नहीं मिले। कांग्रेस के जैसे ऐसे मंत्री विधायक कह रहे हैं कि उनका आदिवासी चेहरा है द्रौपदी मुर्मू का, तो उनका सपोर्ट आदिवासी चेहरा, रामेश्वर उरांव खुद आदिवासी जनजाति से हैं, उरांव जनजाति से हैं, तो उनका वोट जा रहा है। समर्थन की जो वजह है ना, प्रमुख वजह यही है उनका आदिवासी होना, साथ में संथाल का होना। मैं आपको बता दूं कि जो सोरेन परिवार है वो भी संथाल है, द्रौपदी मुर्मू वो भी संथाल हैं। और शिबू सोरेन जो अपनी छोटी बहन मानते हैं द्रौपदी जी को, और जो हेमंत सोरेन है वो बुआ बोलते हैं।
आपको याद होगा जब 4 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू समर्थन के लिए रांची पहुंचती हैं और शिबू सोरेन के समर्थन लेने के लिए घर जाती है, सीएम आवास पहुंचती हैं, तो उनका जिस तरह से स्वागत हुआ है, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो उसमें जो बिटवीन द लाइन था उसे समझना होगा। हम जैसे लोगों ने, कई लोगों ने उसी दिन समझ लिया था। हालांकि मैं कहूँगा उस दिन ही समझ लिया था जिस दिन शिबू सोरेन की अध्यक्षता में जेएमएम की बैठक होती है और ये कहा जाता है कि अभी ये दिल्ली जाएंगे हेमंत सोरेन, अमित शाह से मिलेंगे, बाद में ये भी बातें सामने आई कि ये सोनिया गांधी से मिलेंगे और उसके बाद वो उसका ऐलान करेंगे। हालांकि देरी हुई। अब इस बीच क्या उनके वो क्या कहते हैं अंदर खाने में क्या बातें हुई हैं अमित शाह से या और लोगों से समर्थन को लेकर, कि समर्थन तो करना था, एक संताल की बात। दूसरी प्रमुख बात है कि पहली आदिवासी महिला हैं वो, और जेएमएम आदिवासी समर्थन से ही उसकी, हाँ, आदिवासी की राजनीति करती है। अगर वो इसमें झारखंड बना ही था, आदिवासियों की संस्कृति परंपरा के संरक्षण के लिए झारखंड का गठन हुआ है और वो संथाल हैं और आदिवासी पहली आदिवासी राज्यपाल, और जैसी स्थितियां अभी बन रही हैं वो पहली, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी वो, तो कौन नहीं चाहेगा। ठीक है, इसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भीम की राजनीति है और सिम्बोलिज्म की पॉलिटिक्स है, इससे कुछ आदिवासियों का भला होने नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस तो आता है उस समाज में। किसी भी समाज का जो दलित, वर्षों से दलित दमित समाज है, उसका कोई व्यक्ति जब ऊंचे पद पर पहुंचता है तो उस समाज में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। लोग कहते हैं लालू यादव ने कुछ नहीं किया था, बहुत अच्छा उनका शासनकाल नहीं रहा, या हेमंत सोरेन का, शिबू सोरेन का शासनकाल नहीं रहा, लेकिन ये कहा जाता है इन लोगों ने, हाँ, ये लोग आवाज़ बने, उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिया। तो मतलब देश की पहली महिला अगर राष्ट्रपति बन जाती हैं द्रौपदी मुर्मू, तो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति रहेंगी। द्रौपदी मुर्मू का झारखंड कनेक्शन भी रहा है, 6 वर्षों का कार्यकाल रहा था। जगदलपुर में रही हैं वो, और उनकी नानी रहती थी जगदलपुर में। आपको पहले कहना संताल है, देखिए आदिवासियों का में ट्राइब जो है आदिवासी, उनमें भी कई कम्युनिटी है और उनकी भाषा है, उनकी भाषाई संस्कृति अलग है। तो संताल की एक अलग संस्कृति है। सोरेन परिवार की संताल, वो भी संताल है और चकधरपुर में वो रह चुकी हैं, यहाँ रही, यहाँ उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। कई लोग ये कहते हैं कि वो भाजपा की ओर से उम्मीदवार हैं, लेकिन मैं अपने देखने वालों को बता दूं, ज़ायरीन को बता दूं, श्रोताओं को बता दूं, दर्शकों को बता दूं, व्यूवर्स को ये बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू रघुवर दास की गवर्नमेंट थी और उस समय जो सीएनटी का मामला चल रहा था, एक विधेयक पारित किया गया था और उसमें ये आरोप लगाए जा रहे थे कि आदिवासी ज़मीन पर असर पड़ेगा, तो इन्होंने वापस कर दिया था विधेयक को, द्रौपदी मुर्मू ने। हाँ, बिल्कुल वापस कर दिया था। तो हाँ बताइए सर, महज 4 दिन पहले, आज हो गया 14 जुलाई और 18, 5 दिन समय बचे हैं। 5 दिन पहले इसके क्या राजनीतिक मायने होंगे? 5 ही दिन क्यों? अब इस 5 दिनों में किसी भंवर जाल में फंसती दिख रही है क्या जेएमएम, कांग्रेस, राजद? क्या करेंगे? क्या राजनीतिक? देखिए, बहुत ऐसी बातें हैं जिसे कहना भी चाहिए और बहुत सी बातें अनसुनी होती हैं, और वो ये है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि सरकार से समर्थन कहीं कांग्रेस वापस ना ले ले, तो उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है जेएमएम के लिए। और ये भी खबरें आती रही हैं कि जेएमएम ने बीजेपी के साथ भी गवर्नमेंट फॉर्म की है, और कहीं ऐसी स्थिति हुई तो कोई दिक्कत नहीं है हेमंत सोरेन के लिए, वो भाजपा के साथ सरकार बना सकते हैं। ये स्थिति भले बाद में हो सकती है कि भाजपा पूरी तरह समर्थन ना करे, बाहर से समर्थन करे, है ना, लेकिन अब जेएमएम के लिए और खास करके हेमंत सोरेन सरकार के लिए किसी तरह की कोई संशय, कोई आशंका, किसी तरह का सारा संकट खत्म हो चुका है, मुझे ये लगता है। सब क्लियर हो गया? बिल्कुल, सब क्लियर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होने वाला है और 23 जुलाई को देश में नए राष्ट्रपति भी मिल जाएंगे और उस नाम का भी घोषणा हो जाएगा कि देश को राष्ट्रपति, नया चेहरा, वो महिला है या पुरुष है, क्योंकि इसमें 2 जेंडर है, एक महिला है और एक पुरुष है। दोनों का झारखंड से गहरा लगाव रहा है और ये तो बस 5 दिनों का ही बात है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। और तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। ये टॉक शो हमारा कैसा लगा, इसके लिए कमेंट्स में ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।